अगर आप जिम जाते हो या नया नया जिम जाना शुरू किया है तो इंटरनेट पे आपने BCAA के बारे में बहुत सुना होगा। तो BCAA क्या है, उसके सप्लीमेंट्स की हमें जरूरत है क्या, क्या वो सप्लीमेंट्स हमें वजन कम करने या मसल बिल्डिंग में हेल्पफुल हो सकते हैं क्या, सारी सवालों के जवाब ये वीडियो के अंत तक आपको मिल जाएंगे। मेरा नाम है डॉक्टर उमेश वाधवानी। वीडियो शुरू करें उससे पहले 3 सेकंड का मेरा इंट्रो आएगा। फट से चैनल सब्सक्राइब करो, बेल आइकन दबाओ सो दैट यू नो जब भी मैं नया वीडियो अपलोड करूँ। चलो बात करते हैं BCAA के बारे में फट से। ये वीडियो का लेआउट, BCAA क्या होता है वही जानते जानते बहुत सारे दूसरे टर्म्स आएंगे, उसको भी डिकोड करेंगे। फिर उसके फंक्शंस के बारे में बात करेंगे, वो फंक्शंस के पीछे क्या क्या सच है उसके बारे में बात करेंगे। फिर हम जानेंगे कि क्या हमें वो कोई खाने में से मिलता है क्या, अगर वो पता चल गया तो सप्लीमेंट चाहिए कि नहीं चाहिए, कितना चाहिए, डोजेज कब लेना चाहिए, रिस्क फैक्टर सब क्लियर हो जाएगा। तो शुरू करें। चलो, BCAA का फुल फॉर्म है ब्रांच्ड चेन अमाइनो एसिड। अमाइनो एसिड, अगर आपने मेरे पिछले वीडियोस देखे तो आपको पता होगा कि बिल्डिंग ब्लॉक है प्रोटीन का। प्रोटीन क्या है? प्रोटीन है बिल्डिंग ब्लॉक हमारी बॉडी का। तो हमारी बॉडी में नाखून, बाल, स्किन, ऑर्गन्स, मसल्स, एंटीबॉडीज, हार्मोन्स, हीमोग्लोबिन, सब कुछ प्रोटीन से बना पड़ा है। प्रोटीन इज द स्ट्रक्चरल यूनिट, बट एक मॉलिक्यूल ऑफ प्रोटीन इज ऑल्सो मेड फ्रॉम छोटे छोटे अमाइनो एसिड्स। भूल भुलैया याद करो मूवी। भूल भुलैया मूवी में जब अक्षय कुमार ऐसे मंजुलिका को ढूंढने ऊपर जा रहा था, वो वाला सीन जहाँ पे उसको वो गोटी का गुच्छा मारती है मंजुलिका, तो फिर गोटियां ऐसे बिखर जाती है। थिंक ऑफ दैट गोटी का गुच्छा इज वन मॉलिक्यूल ऑफ प्रोटीन एंड देन छोटी छोटी गोटियां इज अमाइनो एसिड। तो एक मॉलिक्यूल ऑफ प्रोटीन में अलग अलग ग्रुप ऑफ अमाइनो एसिड होते हैं, 20 टू बी वेरी स्पेसिफिक। और वो 20 अमाइनो एसिड में से 11 अमाइनो एसिड्स तुम्हारी बॉडी खुद से बना पाती है और 9 अमाइनो एसिड हम बना नहीं पाते, तो हमें खाने में से लेने पड़ते हैं। तो आप बोलोगे कि हम इसके बारे में बात क्यों कर रहे हैं, आपको अभी पता चल जाएगा। ये जो 11 और 9 जो हैं बना सकते हैं, बाहर से लेने सकते हैं। तो बाहर से जो लेने पड़ते हैं, जो हमारी बॉडी बना नहीं पाती, तो वो हमारे लिए जरूरी हो जाता है, राइट। जरूरी को अंग्रेजी में बोलते हैं एसेंशियल। एसेंशियल इसलिए क्योंकि हम वो बना नहीं पा रहे हैं, हमें बाहर से लेना पड़ता है। इसलिए ये जो अमाइनो एसिड है 9, उसको हम बोलते हैं एसेंशियल अमाइनो एसिड्स। Are you all with me? एसेंशियल अमाइनो एसिड 9 है। उसमें से जो 3 अमाइनो एसिड है जिनका नाम है लूसिन, आइसोल्यूसिन, वैलिन, ये 3 का हमारे मसल के बिल्डिंग और एनर्जी मेटाबॉलिज्म में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है। और इनका जो स्ट्रक्चर है ना, उसमें ब्रांच्ड चेन्स है, जिसकी वजह से इनको हम ब्रांच्ड चेन अमाइनो एसिड बोलते हैं। और इनका हमारे मसल बिल्डिंग और उनके एनर्जी मेटाबॉलिज्म में बहुत इंपॉर्टेंस है। इसकी वजह से इनको और इंपॉर्टेंस दिया गया है एंड दे आर मोस्ट टॉक्ड अबाउट अमाइनो एसिड्स। समझ में आया? प्रोटीन हमारी बॉडी को बनाता है, प्रोटीन को अमाइनो एसिड्स बनाते हैं। अमाइनो एसिड 20 अलग अलग ग्रुप में होते हैं, उसमें से 11 तुम्हारी बॉडी खुद से बनाती है, 9 हमारी बॉडी बना नहीं पाती। उन 9 में से 3 लूसिन, आइसोल्यूसिन, वैलिन आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर मसल बिल्डिंग एंड एनर्जी मेटाबॉलिज्म ऑफ योर मसल्स, एंड इसलिए उनको बहुत ही इंपॉर्टेंस दिया गया है। दे आर वेरी टॉक्ड अबाउट। उनका नाम ब्रांच चेन क्यों है? क्योंकि उनका केमिकल स्ट्रक्चर वो डिनोट करता है। आर वी ऑल गुड विद दिस? इनका नाम भी पता चल गया। अब इनका फंक्शन क्या है देखो। सबसे पहले वो तुम्हारे प्रोटीन का बिल्डिंग ब्लॉक है। तो तुम्हारे प्रोटीन जो भी चीजें बनाता है, वहां पे भी ये ब्रांच चेन अमाइनो एसिड जा सकते हैं। जो तुम्हारी बॉडी में एसेंशियल अमाइनो एसिड जितने भी हैं, उसमें से 35 से 40% अमाइनो एसिड्स आर BCAA, और उसमें से भी 14 to 18% BCAA तुम्हारे मसल्स को बनाते हैं। तो तुम्हारी बॉडी का बिल्डिंग ब्लॉक और तुम्हारे मसल का अच्छा खासा पार्ट BCAA बनाता है। तो वन जो क्लेम है कि तुम्हारे मसल ग्रोथ में आपको BCAA हेल्पफुल हो सकता है, यस हो सकता है, पर मसल बिल्डिंग के लिए तुम्हें मसल ट्रेनिंग, अच्छा सा रेस्ट, अच्छा फैट एंड ओवरऑल प्रोटीन इंटेक भी जरूरी है। तो ये जानना है मसल बिल्डिंग कैसे होता है, तो ये लिंक मैं छोड़ रहा हूं, यहाँ पे देख लेना। बट यस, इट कैन हैव इम्पैक्ट ऑन योर मसल ग्रोथ टू। ऐसा बोला जाता है कि आपका जो मसल फटीग है, सोरनेस है, उसको भी वो कम करता है। देयर आर सर्टेन स्टडीज व्हिच आर सेइंग दिस, एंड BCAA is said to do this by reducing the enzymes which are giving you muscle soreness. तो जब तुम्हारा मसल टूटता है, जब तुम मसल ट्रेनिंग कर रहे हो, तो जो एंजाइम्स रिलीज होते हैं उनको रिड्यूस करता है ब्लड स्ट्रीम में, ये BCAA कहा जाता है। नॉट 100% श्योर। तो दैट्स दैट। देन देयर इज अनदर थियरी वेयर पीपल से कि BCAA आपको वेट लॉस में हेल्प करता है। वेल, देयर इज नॉट डायरेक्ट, लाइक ऐसा नहीं है कि तुम्हारी लाइफस्टाइल की वाट लगी पड़ी हो और तुम 2 चम्मच BCAA सप्लीमेंट्स ले रहे हो तो तुम्हारा वजन कम होना शुरू होगा। ना 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 ना, वजन कम होने के लिए तुम्हें कैलोरी डेफिसिट में जाना पड़ेगा, तुम्हें बैलेंस डाइट खानी पड़ेगी, जंक फूड अवॉइड करना पड़ेगा, अच्छे से नींद लेनी पड़ेगी, थोड़ा थोड़ा मूव करना पड़ेगा, मेंटल हेल्थ मैनेज करना पड़ेगा। अगर ये सारे फैक्टर्स इन्वॉल्व हैं तुम्हारे वेट गेन के लिए, तो सिर्फ BCAA कुछ नहीं करेगा, बट BCAA कैन एनहांस योर वेट लॉस बाय एडिंग प्रोटीन्स।
है ना। प्रोटीन डालोगे तो तुम्हारा सैटिस्फैक्शन लेवल बेटर होगा, तुम जंक फूड खाने के क्रेविंग नहीं होगी तुम्हें, तुम मसल बिल्ड अच्छे से करोगे, तो मसल जैसे बढ़ता है तुम्हारा मेटाबॉलिज्म बढ़ता है, तो तुम्हारे कैलोरीज और बर्न होते हैं, तो इन टर्न इट कैन एनहांस योर वेट लॉस बट नॉट डायरेक्टली रिस्पॉन्सिबल। आर यू ऑल विथ मी ऑन दिस? बट इन अ नटशेल यू हैव टू अंडरस्टैंड दैट कि BCAA कोई एक फैक्टर बन के आपकी कोई बॉडी प्रोसेसेस को इम्पैक्ट नहीं करेगा। BCAA का जो काम है हमने शुरुआत से जान लिया कि वो क्या है, इट्स जस्ट 3 अमाइनो एसिड्स which will come in the larger picture of protein, because proteins are very important। उनके फंक्शंस है, उनका छोटा सा हिस्सा BCAA है, और ये वीडियो में हम ट्राई कर रहे हैं एक्सप्लोर करने की कि इसके सप्लीमेंट्स हमें काम में आ सकते हैं कि नहीं आ सकते हैं, और वहां पे पहुंचने के लिए हमें जानना पड़ेगा कि BCAA हमें खाने में से मिल सकते हैं कि नहीं मिल सकते हैं। एंड द आंसर इज यस, बिकॉज वेरी सिंपल ना बाबा, तुम अगर बाहर से प्रोटीन खा रहे हो और अगर तुम कंप्लीट प्रोटीन खा रहे हो तो उसमें सारे अमाइनो एसिड है। तो आप बोलोगे कंप्लीट प्रोटीन क्या होता है? देखो, कोई भी एक प्रोटीन सोर्स के अंदर अगर सारे एसेंशियल अमाइनो एसिड्स हैं, मतलब जो तुम्हारी बॉडी नहीं बना पा रही वो वाले अमाइनो एसिड, तो उसको हम कंप्लीट प्रोटीन बताएंगे। तो तुम्हारे मोस्टली जो एनिमल सोर्सेज ऑफ प्रोटीन है, या डेयरी प्रोडक्ट या सोया चंक या बकव्हीट, इनको हम कंप्लीट सोर्स ऑफ प्रोटीन बताते हैं। क्यों? क्योंकि उसके अंदर सारे के सारे एसेंशियल अमाइनो एसिड्स हैं। एंड इफ योर डाइट इज रिच इन कंप्लीट सोर्सेज ऑफ प्रोटीन एंड यू आर टेकिंग enough protein as per your requirements, which could be 1 to 3 grams per kg of your body weight, तो BCAA तुम्हें मिल रहा है। Are you all with me? आप बोलोगे तो वेजिटेरियंस का क्या? इनकम्प्लीट प्रोटीन सोर्स, ओके, इनकम्प्लीट प्रोटीन सोर्सेज भी तुम अगर अलग अलग वेराइटीज में से खा रहे हो तो भी तुम्हें BCAA मिल ही रहा है। तो सप्लीमेंट्स लेना है कि नहीं लेना है BCAA का, उसका उत्तर है तुम्हें सप्लीमेंट्स लेना है कि नहीं लेना है, वो फंडा। और वो फंडा याद है आपको, अगर तुम कोई पर्टिकुलर न्यूट्रिएंट अगर खाने में से नहीं ले पा रहे हो फॉर व्हाटएवर रीजन, तो सप्लीमेंट लेना है। तो इसका उत्तर तो आप खुद ही खुद को दे सकते हो ना। आप फिगर आउट करो आपका प्रोटीन इंटेक सही से जा रहा है कि नहीं जा रहा है। अगर तुम तुम्हारे गोल के हिसाब से 1 to 3 grams per kg ऑफ योर बॉडी वेट प्रोटीन ले रहे हो और डिफरेंट वेराइटी ऑफ सोर्सेज में से ले रहे हो, तो तुम्हें बाहर से BCAA सप्लीमेंट लेने की जरूरत नहीं है। बट अगर फॉर सम रीजन वो कॉम्प्रोमाइज हो रहा है, तो take BCAA supplement because it's safe to consume. BCAA supplements are not harmful for your body because they are not artificially made chemicals. They are literally amino acids which you are getting from your food sources any which way. उसके आइडियल डोसेज या टाइमिंग के बारे में बहुत सारे लोग अलग अलग बातें करेंगे, बट सच्ची बताऊं, नॉट इनफ स्टडीज टू गिव यू अ शॉर्ट आंसर कि कब खाना चाहिए, वर्कआउट से पहले, ड्यूरिंग द वर्कआउट, पोस्ट वर्कआउट, नॉट इनफ स्टडीज। तो डोजेज का भी सेम फंडा है। तो जो भी रिकमेंडेड डोज आपके डब्बे पे लिखा होता है, खाना शुरू करो अगर खाना है तो, बिकॉज दे आर सेफ। डोंट ओवरडू, बिकॉज सारी चीजें ओवरडू करने से दिक्कत आएंगी ही आएंगी। एंड रही बात सप्लीमेंट लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए, मैं बोलता हूँ यार क्यों ही खाली बिले का खर्चा करना है। बिकॉज ऐसा नहीं है कि तुम आइसोलेशन में ये BCAA ले रहे हो तो उसका बहुत सारा बेनिफिट हो रहा है। अपने खाने को फिक्स करो ना बाबा, सप्लीमेंट्स महंगे आते हैं, अपने खाने को फिक्स करो, वही जो खर्चा है वो अपने प्रोटीन सोर्सेज पे लगाओ, खाओ, पेट भी भरेगा, BCAA भी आ रहा है और उसके जो भी बेनिफिट्स हैं वो भी आपको मिल रहे हैं। ठीक है। सो दिस वाज एवरीथिंग अबाउट BCAA। BCAA क्या है, उसका फंक्शन क्या है, प्रोटीन, इनकम्प्लीट, कंप्लीट, एसेंशियल, नॉन एसेंशियल अमाइनो एसिड, सब कुछ हमने बात कर लिया है। कुछ मैंने मिस आउट कर दिया हो तो कमेंट्स में मुझसे पूछो, कुछ सवाल है तो भी मुझसे कमेंट में पूछो। वीडियो अच्छा लगा हो तो गिव दिस अ लाइक, सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड शेयर इट विथ योर जिम बडीज। मैं मिलता हूँ यार आपको अगले वीडियो में, तब तक के लिए ध्यान रखो। एंड और कौन से सप्लीमेंट के बारे में आपको मुझे जानना है वो भी मुझे कमेंट में बताओ। एंड इफ यू आर ऑन देयर muscle building या weight loss journey, and if you want to talk to my team about your specific journey and get some free advice on it, मेरी टीम का कैलेंडर लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में छोड़ा हुआ है। क्लिक ऑन दैट लिंक, बुक अ सेशन, स्टार्ट वर्किंग on your goal in a very 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 specific manner. My name is Dr. Umesh Wadhwani. I'll see you in my next video. तब तक के लिए अपना ध्यान रखो। एंड फूड और सप्लीमेंट्स को सिर्फ उनके पैकेजिंग के हिसाब से पॉजिटिव या नेगेटिव ना मत जानो, उसके बारे में थोड़ा रिसर्च करो एंड देन डिसाइड फॉर योरसेल्फ कि आपको वो चाहिए कि नहीं चाहिए। सप्लीमेंट के ऊपर और डिटेल में कुछ जानना हो ना तो मैंने एक छोटा सा वीडियो बनाया, चेक दिस आउट। मिलता है।